बहुत सिंप्लीफिकेशन किया गया है। सेफ हार्बर, एक्सेलरेटेड एपीए, एक प्री डिफाइंड मार्जिन 15.5% का थ्रेशोल्ड को इंक्रीज करना, कई तरह के जो इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट सिंप्लीफिकेशंस थे, वो सारे सिंप्लीफिकेशन आज इसमें किए गए हैं। और फोर्थ मेटी से रिलेटेड पॉइंट है, वो है डेटा सेंटर्स का, एआई डेटा सेंटर्स का। जैसा हम सब जानते हैं, एआई के आर्किटेक्चर में 5 लेयर्स होते हैं। उसमें जो इंफ्रा लेयर है, इंफ्रा लेयर में डेटा सेंटर्स का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। और ऑलरेडी $70 बिलियन का इन्वेस्टमेंट भारत में जिस पे काम चालू हो चुका है, और 90 बिलियन के आसपास का टोटल अनाउंसमेंट है। और आज जो डेटा सेंटर्स के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे अनाउंस हुई है, उससे भारत एआई का सबसे बड़े हब बनने वाली अपॉर्चुनिटी में शामिल होता है। और भारत में टैलेंट वैसे भी दुनिया में सेकंड नंबर पे है, और वैसे भी भारत एआई के टॉप 3 कंट्रीज में है। आज के इस अनाउंसमेंट से और आईटी सर्विसेज के सिंप्लीफिकेशन से भारत की आईटी सर्विसेज दुनिया भर में हर कॉरपोरेशन को, हर एंटरप्राइज को, सभी को मैक्सिमम सर्विसेज भारत, एआई बेस्ड सर्विसेज भारत से ही प्रोवाइड होगी। तो मेटी से रिलेटेड ये 4 बहुत बड़े अनाउंसमेंट्स हैं। दूसरा, आईएनबी मिनिस्ट्री से बड़ा अनाउंसमेंट है ऑरेंज इकोनॉमी से रिलेटेड। हम सब जानते हैं पिछले साल वेव्स में एक नया पैमाना खड़ा किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारी दुनिया के सामने। क्रिएटर्स इकोनॉमी का एक ऐसा नया एग्जाम्पल सेट किया, और आईआईसीटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज, जो आईआईटी, आईआईएम, एम्स की तर्ज पे बन रही है, उसको स्थापित किया पहला कैंपस मुंबई में। तो अब आईआईसीटी को जोड़ा जाएगा 15,000 हाई स्कूल्स के साथ और 500 कॉलेजेस के साथ क्रिएटर्स लैब। जैसा आपने देखा टेलीकॉम में 100 यूनिवर्सिटीज में 5G लैब बनी, सेमीकंडक्टर में 315 यूनिवर्सिटीज में ईडीए टूल सेमीकंडक्टर लैब बने। वैसे ही अब क्रिएटर्स इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी में 15,000 हाई स्कूल्स और 500 कॉलेजेस में क्रिएटर्स लैब्स बनेंगी। इससे 20 लाख एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अगर हम मेटी का एम्प्लॉयमेंट इम्पैक्ट देखें, मेटी में, आईटी में और जीसीसी में और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में मिला के करीब करीब 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट है। आज के अनाउंसमेंट से ये 1 करोड़ का एम्प्लॉयमेंट बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगा, सब्सटैंशियली बढ़ेगा, और ऑरेंज इकोनॉमी में नया एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। अब मैं आता हूं तीसरा, रेलवे पे। रेलवे का बजटरी सपोर्ट 2,78,000 करोड़ रुपीस बजट में आज अनाउंस हुआ है। टोटल कैपेक्स 2,93,000 करोड़ रुपीस का है। आप सब जानते हैं कि सेफ्टी पे बहुत बड़ा फोकस है। 1,20,000 करोड़ सेफ्टी पे इन्वेस्ट किया जाएगा, और जो पास्ट परफॉर्मेंस हुई है, करीब 95% सेफ्टी इंप्रूव हुई है, 95% एक्सीडेंट्स रिड्यूस हुए हैं। अब उसमें और ज़्यादा फोकस करके मेंटेनेंस, ट्रैक मेंटेनेंस, लोको मेंटेनेंस, वैगन मेंटेनेंस, कोच मेंटेनेंस, कवच का रैपिड इंस्टॉलेशन, सीसीटीवी कैमराज लगाना, ओएचई जो ओवरहेड इलेक्ट्रिकल है उसको अपग्रेड करना, स्टेशंस का कंस्ट्रक्शन करना, इन सब पे और ज़्यादा फोकस देकर सेफ्टी को और इम्प्रूव किया जाएगा, कस्टमर केयर को, कस्टमर फैसिलिटीज़ को और इम्प्रूव किया जाएगा। 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स आज बजट में अनाउंस हुए हैं। अहमदाबाद और मुंबई का हाई स्पीड कॉरिडोर की जो प्रोग्रेस है, सारी दुनिया आज उसको नोटिस कर रही है। इतनी तेजी से काम चल रहा है और जिस क्वालिटी का काम चल रहा है, उसके बाद में आज ये जो 7 नए हाई स्पीड कॉरिडोर्स अनाउंस हुए हैं, उससे देश में ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये एक साउथ हाई स्पीड ट्रायंगल या साउथ हाई स्पीड डायमंड बनेगा, जो कि कंप्लीट 5 साउथ इंडियन स्टेट्स, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्रा, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी, यूटी, इसके लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगा, बहुत बड़ा बोन साबित होगा। चेन्नई बेंगलुरु ट्रैवल 1 घंटे 13 मिनट की रह जाएगी, मात्र 1 घंटे 13 मिनट। बेंगलुरु हैदराबाद मात्र 2 घंटे की जर्नी रह जाएगी।
चेन्नई हैदराबाद 2 घंटे 55 मिनट की जर्नी रह जाएगी। तो चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद ये तीनों बड़ी इकोनॉमीज हैं, बहुत बड़े शहर हैं और आईटी टेक्नोलॉजी के बड़े हब्स हैं। इस डायमंड से, हाई स्पीड डायमंड बनाने से एक मेजर ग्रोथ का मल्टीप्लायर साउथ इंडियन स्टेट्स में आएगा, जो कि देश के लिए अच्छा है, साउथ इंडियन स्टेट्स के रहने वाले सभी निवासियों के लिए बहुत अच्छा है। फिर अभी मुंबई से अहमदाबाद का कॉरिडोर बन रहा है, नेक्स्ट मुंबई से पुणे का कॉरिडोर बनेगा। मुंबई पुणे कॉरिडोर से मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली एक तरीके से मर्ज हो जाएंगे। सिर्फ 48 मिनट्स में मुंबई से पुणे पहुंच सकते हैं, ओनली 48 मिनट्स। तो इससे मुंबई और पुणे प्रैक्टिकली मर्ज हो जाएंगे और आगे फिर पुणे से हैदराबाद 1 घंटे 55 मिनट में, 1 आवर 55 मिनट्स में, यानी अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, हैदराबाद और आगे नीचे चेन्नई और बेंगलोर से कनेक्टिविटी। ये देश के लिए और यहाँ इन सभी राज्यों में रहने वाले निवासियों के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होगा। वैसे ही नॉर्थ इंडिया में दिल्ली से वाराणसी, उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ने वाला ये कॉरिडोर, और दिल्ली से वाराणसी मात्र 3 घंटे 50 मिनट में ट्रैवल कर पाएंगे। और आगे वाराणसी से पटना होते हुए सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी है,